आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे इकॉनमी के एक नंबर से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्ज़े और लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर एक अपडेट जारी की है, जिसके मुताबिक मजमूई कर्ज़ों और लाइबिलिटीज़ का बोझ 77,000 बिलियन से क्रॉस कर गया और गुज़श्ता एक साल के अंदर 17,332 अरब रुपए इसके अंदर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान बना आज तक कोई एक साल ऐसा नहीं है, 32 साल भी शामिल कर लें, उसमें दरमियान में कुछ ऐसा वक्त आए कि जिसमें मैसिव डिवैल्यूएशन थी, तो कर्ज़ों के बोझ में एक साल में कई हज़ार अरब का इजाफा हुआ। लेकिन तब भी कोई एक साल ऐसा नहीं है जिसमें 17,000 अरब से ज़ायद एक साल में पाकिस्तान के ऊपर डेट एंड लाइबिलिटीज़ का इजाफा हुआ हो। वजह इसकी सिंपल है, पाकिस्तान में रुपए की नाकदरी, डिवैल्यूएशन। आज जिस दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 300 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और लेने के लिए भी आपको तगदो करनी पड़ती है। बरामदात और रिमिटेंसेस एक साल के अंदर 8 अरब डॉलर गिर चुकी हैं। जुलाई का पहले महीने का जो नंबर आया है उसमें फर्दर डिक्लाइन है। जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव के अंदर है। तो जो केयर टेकर्स ने आना है उसके सामने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है बड़ी वाज़ेह है। उनको पहले डॉलर को संभालना है, उनको पहले 7-8 हज़ार अरब का खसारा जो है उसको कम करना है, उसके साथ ही साथ उनको प्रायोरिटी पे रखना है कि इन्फ्लेशन जो है वो काबू में रहे। और ये सारी चीज़ें करने के लिए उनके पास वक्त थोड़ा है। असूलन तो उनके पास 3 माह है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये काम लंबा हो सकता है, 6 माह भी हो सकते हैं और 6 माह से ऊपर भी जा सकता है। संभालेगा कौन, उसके ऊपर सवालिया निशान है। हमारा जो अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम शुरू करने तक जो हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक डॉक्टर शमशाद अख्तर, फॉर्मर जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फॉर्मर केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, मोस्ट लाइकली उनको ख़जाने का चार्ज उनके पास जाएगा। ये तब्दील हो सकता है, अभी जब तक कोई हल्फ ना उठा ले तब तक ख़त्म ही नहीं होता। कल सुबह 10 बजे मोस्ट लाइकली कैबिनेट ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, जिसके बाद नामों का हतमी तौर पर हमारे सामने आ जाएगा। तो डॉक्टर शमशाद अख्तर अगर ख़जाने में आती हैं तो गौहर इजाज़ जो पाकिस्तान से लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर भी हैं वो मोस्ट लाइकली कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पर सामने आ जाते हैं। तो इन 2 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होगी, एक ख़जाने का काम संभालने का होगा डॉक्टर शमशाद के पास, और बरामदात जिसमें पिछले एक साल में 4 अरब डॉलर की कमी आई उसको दोबारा दुरुस्त समत में डालने का काम होगा गौहर इजाज़ के पास। लेकिन क्या ये 3 से 6 माह के अंदर चीज़ें दुरुस्त कर लेंगे? शायद कुछ बुनियादी इकदामात ले सकते हैं गाड़ी को दुरुस्त समत में डालने के लिए, लेकिन संभालने के लिए जितना अरसा दरकार होगा वो अगले 3 से 5 साल का एक प्लान बनाना पड़ेगा। उससे नीचे से इकॉनमी संभाले नहीं आने वाली। मैसिवली डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एक वो डरावना ख्वाब होता है ना, हम उसके अंदर से पिछले कुछ अरसे से गुजर के आए हैं। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इमरान खान के ऊपर भी होगी, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा ज़िम्मेदारी PDM के ऊपर है, जिन्होंने इस चीज़ को मैसअप करने में, कॉम्प्लिकेट करने में रोल अदा किया है, हल करने में रोल अदा नहीं किया। इनको बड़ी बुरी सूरत हाल में इकॉनमी मिली थी, लेकिन उसको फर्दर डिटीरिएट करके जिस नुक्ते पे छोड़ के गए फर्दर डिटीरिएट करके गए। अब दुरुस्त कैसे होगी, उसके लिए आपके पास बड़ी विल चाहिए, एक यकसुई चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स का एक नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक राय चाहिए कि ये बुनियादी मसाइल हैं, इससे हमने पाकिस्तान को निकाला। आज जो प्रोग्राम में शुरू है उनसे इसी टॉपिक करेंगे। हमारे साथ मेहमानों में आज शामिल हैं फैसल वोडा साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम के अंदर। फैसल वोडा साहब, आपका नाम तो पहले आ रहा था कि आपने केयर टेकर का चार्ज संभालना है, अब लगता है कि शायद आप पीछे हट गए कि नहीं मैं नहीं केयर टेकर्स में आता। मसाइल इतने बड़े हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं, दाल रोटी पानी ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया, चलेगा काम आगे? देखिए नदीम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नदीम मलिक साहब, या तो गरीब को मिटा दें, खड़ा करें गोली मारें इनको, या गुर्बत मिटाएं। ये दोनों चीज़ों का टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा, ठीक है। और ये सब टोपी ड्रामा ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। और जो आपने जैसे अपने इब्तिदाई में कहा कि ये इश्यूज़ अभी तो जब पूरी कैबिनेट इन प्लेस होगी तो अगले हफ्ते जब हम शो करेंगे तो फिर उस कैबिनेट के हम लिंकेजेस बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिशियंस किस किस तरीके से अभी भी केयर टेकर्स हटने के बाद भी गवर्नमेंट के अंदर ही है, ठीक है जी। डॉलर हाथ से निकल गया है, 325 की तो बातें शुरू होगी। अगर आज आप 50,000 डॉलर मांगने जाए तो आपको 320 रुपये से कम मिलेगा नहीं। पेट्रोल का बम कल गिर गया है रात को, ठीक है जी। 45% गैस। तो गरीब के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि जो इलीट है पाकिस्तान की, जो ज़बरदस्त किस्म के जो एक्सपायर्ड लीडर्स हैं, ये इनको सबको खड़ा करें और गोली मार दें। मैंने आपके लास्ट शो पे कहा था कि गटर का ढक्कन नहीं होता, गरीब मरता है। 2 लोग आज की तारीख में बच्चे मारे गए सिर्फ ढक्कन का, और यही पॉलिटिशियन खरबों रुपए के
बजट लेकर उन रोडों को नहीं बना पा रहे हो, और जिस मुल्क में गली गटर का ढक्कन ना लग सकता हो, आप कह रहे हैं उसमें गुर्बत का ढक्कन बंद कर देंगे। वो ढक्कन बंद करने के लिए आपको एक्सपायर्ड पॉलिटिशियंस तमाम को डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो एक्सपेरिमेंट की लेबॉर्ट्री है उसको बंद करके ताला लगाना पड़ेगा। असल मसला ये है कि ये जो तजर्बा गाह है, जिस दिन वो तजर्बा करने वाले जब तक ये फैसला ना कर लें कि हमने एक नई IGI नहीं बनानी, हमने PTI 2018 में जैसे लॉन्च किया उसको नहीं करना, अगर जिस दिन वो ये फैसला कर लें फिर उसके अगले 5 साल में हम शायद दुरुस्त समत में आ जाएं, तब तक नहीं आ सके। खोखर साहब से पूछता हूँ, खोखर साहब आप लोगों ने एक बाकायदा थिंक टैंक की शक्ल में, शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता, उनकी पार्टी उनसे बहुत खफा भी हुई, लेकिन आप लोग सेमिनार्स करते रहे, तकरीरें करते रहे। अभी मैंने जो नंबर्स बताए हैं ये इतने खौफनाक नंबर हैं कि इनको जब किसी को संभालने की जिम्मेदारी मिलेगी ना तो उसको समझ आएगी ना डॉलर काबू आ रहा है, ना इन्फ्लेशन काबू आ रहा है, पॉलिसी रेट 22 पे ले गए, शायद अभी और 2% ले जाए फिर भी नहीं काबू आएगा। हम मेस में, कुएं में गिर चुके हैं। सिंकिंग वेल होता है ना, सिंकिंग वेल, ये वो वाला कुआं बन चुका है। इससे निकलेंगे कैसे? अलमिया, ये मलिक साहब के हकीकत इसी तरह है कि हम कुएं के अंदर गिर चुके हैं, लेकिन जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके अंदर सियासतदान शामिल है, जिसके अंदर जुडिशरी शामिल है, जिसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि ग्रेविटी ऑफ क्राइसिस क्या है। यू हैव टू फिक्स द इकोनॉमी फर्स्ट। इकोनॉमी फिक्स किए बगैर और पॉलिटिक्स फिक्स किए बगैर इस मुल्क को आप नहीं चला सकेंगे। अब पॉलिटिक्स अब ये जो अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए मलिक साहब, ये इसकी इब्तदा हुई है 2015-2016 से, डॉन लीक्स जिस वक्त आया, वो वक्त उठाकर देख लें और आज का उठाकर 2014 के धरने से, जी हाँ, धरने से स्टार्ट, और वहां से हम कंटिन्यूसली, और ये किसी भी कौम की तारीख में एक बड़ा लंबा पीरियड होता है कि आपने पिछले जो 10 साल है वो कंटिन्यूस आपने एक क्राइसिस में गुजारे, कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस को डिस्क्रेडिट करने में और एक पॉलिटिकल फोर्स को बनाने में। तो हमें एक इकोनॉमी भी फिक्स करनी है, लेकिन हम इकोनॉमी पॉलिटिक्स को फिक्स किए बगैर नहीं कर सकते। तो पहले क्या करना है? और पॉलिटिक्स को फिक्स करने के लिए हमें जो हमारे रवैये हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो जुडिशरी है, इन सब को पीछे हटना पड़ेगा। अब जुडिशरी की आप एग्जांपल देखें, जो फैसला दिया इन्होंने रिकोडेक के मामले में, IPPs के मामले में, क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है जब इस तरह के आपकी जुडिशरी फैसले दे रही हो? बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को फाइन पे करना पड़ा, और वो सारे जो सारे फैसले थे वो सियासत पॉलिटिकली ओरिएंटेड थे। मीडिया पे खबरें चली कि जी कि करप्शन होगी, सुओ मोटो नोटिस लिए गए। स्टील मिल से लेकर कारके और रेकोडेक तक हर एक प्रोजेक्ट जो था ना, वो एक सियासी टारगेटेड मुहिम के तहत उसके ऊपर फैसला साजी हुई थी। अब हम ऐसे नतीजे पे ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां से वापसी के लिए, आपने ठीक कहा, आपने 3 से 5 साल का कहा, मेरे ख्याल में हमें 10 साल का पीरियड चाहिए यहां से मुल्क को रिवर्स करने के लिए, और उसके बगैर हम नहीं कर सकेंगे। और ये अब एक आज मुझे एक बात पता चली है मलिक साहब, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा बताने के लिए। ISCO की जो रिकवरी थी वो तकरीबन सबसे अच्छी रिकवरी है पाकिस्तान में, 99% और 100% जो इस्लामाबाद रीजन, गुजरात और इस्लामाबाद जी, गुड परफॉर्मिंग। पिछले 2 महीने से उनकी जो रिकवरी है वो 57%, 58% तक पहुंच गई। लोगों के अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई है बिल पे करने की। बिल पिछले 2 महीनों में डबल हो गए। आप घर अपने का बिल देखिए, मैं पे कर सकता हूं, लेकिन मुझे इस दफा देख के तो हुआ है कि मेरे बिल को क्या हुआ है, 2 गुना कैसे हो गया, 2 गुना मैंने बिल दिया। लोगों की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, और ये सबसे आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग, आपकी हेस्को हो गई, लेस्को हो गई, ISCO हो गई, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आपकी डिस्कोज है।